अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीएन न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान तफीज़ का इस्तेमाल करता हूँ। उड़ीसा के बालासोर जिले में बहनागा रेलवे स्टेशन के करीब जो कोरोमंडल एक्सप्रेस का हादसा पेश आया है, कहा जा रहा है कि मुल्क में हुए रेलवे हादसा में सबसे बड़ा हादसा है। कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के करीब एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिसकी वजह से इसकी तमाम बोगियाँ बिखर कर इधर उधर हो गई और पटरियों से उतर गई, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा जानी नुकसान हुआ है। कई मुसाफिर इसमें ज़ख्मी हुए हैं। कहा जा रहा है कि 290 से ज़ायद मुसाफिर इसमें हलाक हुए हैं और 900 से ज़ायद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। रेलवे वजीर, मरकज़ी वजीर बजाय रेलवे जो मकाम हादसा पर पहुंच चुके हैं और तमाम राहत कार्य काम की निगरानी कर रहे हैं। NDRF की भी 9 टीमें यहाँ पर राहत कार्य काम अंजाम दे रही हैं, जबकि स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीमें भी यहाँ पर अपना काम अंजाम दे रही हैं। मकामी पुलिस के अलावा महकमा शहद का अमला वहाँ पर सरगर्म अमल है। 250 एम्बुलेंस के ज़रिए वहाँ से मरने वालों को और ज़ख्मियों को निकाला जा रहा है, वहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। और न सिर्फ सरकारी तौर पर बल्कि खानगी तौर पर भी गैर सरकारी इदारे भी इस राहतकारी काम में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। नाज़रीन, ये क्या इंसानी गलती है या फिर कोई तकनीकी गलती है? अगर इसके मुताबिक पूछा गया तो रेलवे काम का कहना है कि अभी इसके मुताबिक कोई बात नहीं बताई जा सकती और एक आला अख्तियारी कमेटी बना दी गई है जो इस बात की तहकीकात कर रही है। खैर, गलती कुछ भी हो, लेकिन जो नुकसान हुआ है इंसानी जानों का, शायद उसका अजाला नहीं किया जा सकता। और जो ज़ख्मी हैं, उन ज़ख्मियों की हालत ऐसी है कि किसी का हाथ कटा हुआ है तो किसी का पैर, तो इस ज़ख्मी अफराद भी काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हालांकि रेलवे हुकाम ने ये ऐलान किया है कि जो हलाक में हैं उनके अराकीन ख़ानदान को 10 लाख रुपये एसग्रेशा दिया जाएगा, जो ज़ख्मी हैं उनको 2 लाख रुपये एसग्रेशा दिया जाएगा। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इस रेलवे हादसे पर अपनी पूरी नज़र बनाए हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाद वो एक आला हुकाम की एक मीटिंग लेने वाले हैं, जिसमें इस हादसे पर वो तबादला ख्याल करेंगे। और चूँकि ये ट्रेन कलकत्ता के करीब शालीमार से चेन्नई जा रही थी, तो चेन्नई के मुसाफिरीन भी इसमें हो सकते हैं, इसीलिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन इस हादसे पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। और इधर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगन रेड्डी भी इस हादसे पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि आंध्राई मुसाफिरीन भी सफ़र में इस ट्रेन में सवार थे। वो अपने आंध्राई मुसाफिरीन के मुताबिक जानकारी हासिल कर रहे हैं और हादसे पर भी इन्होंने अपने गहरे दुख का इजहार किया है। खुद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भी हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया है। यह हादसा इतना भयानक था कि कहा जा रहा है कि मुल्क में अब तक जो रेलवे हादसा हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा भयानक ये हादसा है, जिसमें 290 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं और 900 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अभी राहत कार्य का काम जारी है। जो हुक्काम वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि मरने वाले की तादाद और बढ़ सकती है और ज़ख्मी की तादाद भी बढ़ सकती है। बहरहाल, ये जो हादसा हुआ है, ये मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा हादसा है, जिसने सारे रेलवे निज़ाम को और सारी इंसानियत को दहला कर रख दिया।